Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए देखते हैं दिए गए आंकड़ों से रेल अथवा बस यातायात परिमाण अथवा परिमाण मानारेख किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं और ये उनके स्थान दिए गए हैं और इसमें हमें इन रूटों का डायग्राम बनाना है। ये चाहे बस के हो सकते हैं अथवा रेलगाड़ी के हो सकते हैं, किसी भी यातायात साधन का ये नंबर दिया गया है और इन्हीं आंकड़ों से हमें रूट चार्ट अथवा रूट डायग्राम अथवा यातायात परिमाण मानारेख बनाना है। तो चलिए देखते हैं यह किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम चार्ट को समझते हैं। यहाँ पर ये मार्ग लिखे गए हैं, यहाँ दैनिक बसों की संख्या है। जैसे यहाँ पर उन्नाव से सीतापुर के बीच में 4 बसें आती और जाती हैं, इसी प्रकार उन्नाव और बाराबंकी के बीच 2 बसें आती जाती हैं और उन्नाव और प्रयागराज के बीच 2 बसें आती जाती हैं। तो अब इस चार्ट को समझिए। उन्नाव से सीतापुर के लिए 4 बसें आती जाती हैं, अर्थात यहाँ उन्नाव है और यहाँ सीतापुर है, तो वो लखनऊ होकर ही जाएगी। तो उन्नाव से सीतापुर के लिए इस प्रकार से 4 बसें आती जाती हैं, 4 बसें हैं। अब देखिए, उन्नाव और बाराबंकी के लिए 2 बसें जाती हैं। तो अब उन्नाव से 4 बसें तो लखनऊ के लिए जाती ही हैं, जो कि सीतापुर जाती हैं। अब उन्नाव से 2 बसें और हैं जो बाराबंकी के लिए जाती हैं, तो यहीं से 2 बसें और जाएंगी जो बाराबंकी के लिए जाएंगी। उन्नाव और लखनऊ के बीच में यातायात का जो प्रवाह है वो 4 सीतापुर का और 2 बाराबंकी का, यानी कि यहाँ से 4 और 2 6 बसें जाती हैं लखनऊ के लिए। इसी में और देखते हैं तो उन्नाव और प्रयागराज के लिए भी 2 बसें और जा रही हैं, यानी कि उन्नाव से लखनऊ और लखनऊ से प्रयागराज। तो ये मार्ग इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो 4 बसें सीतापुर, 2 बसें बाराबंकी और 2 बसें प्रयागराज, तो उन्नाव और लखनऊ के बीच में टोटल 6 बसें चल रही हैं। उन्नाव और लखनऊ के बीच में जो 6 बसों का प्रवाह आया है उसे यातायात प्रवाह कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करनी होगी कि उन्नाव और लखनऊ के बीच यातायात का प्रवाह कितना है, लखनऊ से सीतापुर के लिए यातायात प्रवाह कितना है। इसी प्रकार से इन सभी का यातायात प्रवाह ज्ञात करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम उन्नाव और लखनऊ के बीच कितनी बसों का आवागमन है, यातायात प्रवाह कितना है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उन्नाव से सीतापुर के लिए 4 बसें जा रही हैं, तो 4 एक तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 बसें गईं, लखनऊ और सीतापुर के बीच में भी 4 बसें गईं। इसके बाद उन्नाव और बाराबंकी के लिए 2 बसें गईं। तो उन्नाव से बाराबंकी इधर की ओर, तो यहाँ के लिए 2 बसें और गई हैं, तो +2 और यहाँ पर 2 बसें इधर के लिए गई हैं। उन्नाव और प्रयागराज के लिए भी 2 बसें हैं, तो उन्नाव से प्रयागराज इधर के लिए 2 बसें और प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने +2 किया और यहाँ पर 2 बसें आएंगी उन्नाव से लखनऊ और लखनऊ से प्रयागराज। इसी प्रकार आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सीतापुर से बाराबंकी के लिए 2 बसें हैं। तो सीतापुर से बाराबंकी, यानी कि सीतापुर से चली हैं 2 बसें बाराबंकी के लिए, तो +2 और यहाँ पर भी +2, यानी 2 बसें तो उन्नाव से आ गईं और 2 बसें सीतापुर से आ रही हैं। सीतापुर से प्रयागराज के बीच में 4 बसें हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए 4 बसें आ रही हैं। तो सीतापुर से 4 बसें चलती हैं, तो इसी में
4 बसें और प्रयागराज की जुड़ेंगी और यहाँ पर 4 बसें और जुड़ जाएंगी। इसके बाद बाराबंकी और प्रयागराज के बीच में 2 बसें और आ रही हैं। तो बाराबंकी यहाँ पर है और प्रयागराज यहाँ पर है, तो 2 बसें चलती हैं प्रयागराज के लिए और यहाँ पर बाराबंकी से 2 बसें और आती हैं। तो अब देखिए, इन सभी आंकड़ों को हमने यहाँ पर तो लिख लिया है, इन सभी टोटल को यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमने लिख लिया सीतापुर से टोटल 4 और 4 8 2 10 बसें चलती हैं। यहाँ पर देखिए उन्नाव से टोटल 4 2 6 2 8 बसें चलती हैं। उन्नाव में हो गई 8 बसें। बाराबंकी में 2 4 और 6 बसें और यहाँ पर 4 2 6 2 8 बसें प्रयागराज से चलती हैं। तो इस प्रकार देखिए, हमने ये टोटल बसें निकाल ली। यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन किया है, इनको हमें मिटा देना है। यहाँ पर हमने टोटल ये आंकड़ा निकाल लिया है। अब इस आंकड़े से रूट मैप अथवा यातायात मार्ग प्रवाह बनाना है। यातायात मार्ग प्रवाह बनाने की 3 विधियां हैं। तो चलिए, पहली विधि तो ये है, जिन स्थानों पर जितने बस या रेलगाड़ियां दी गई हैं उतने ही हमें लाइन खींचनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, उन्नाव से सीतापुर के लिए 4 बसें हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 लाइनें इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए, उन्नाव से सीतापुर जाने के लिए हमने 4 लाइनें खींची हैं, जो 4 बसों या रेलगाड़ियों को प्रदर्शित करता है। इसके बाद उन्नाव से बाराबंकी 2 बसें हैं, तो यहीं से 2 बसें हम और दिखाएंगे। तो इस प्रकार से 2 बसें, इस प्रकार से 1 और इस प्रकार से 2, तो 2 बसें ये हो गईं। अब उन्नाव और प्रयागराज के लिए भी 2 बसें हैं, तो यहीं से ये 2 बसें यहाँ पर और फिर यहाँ पर। ये रूट डायग्राम तो उन्नाव से तैयार हो गया। अब इसमें जैसे पता करना हो कि उन्नाव से कितनी बसें चलती हैं, तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बसें यहाँ पर उन्नाव से चलती हैं। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को काउंट करके पता कर लिया जाता है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। सीतापुर से बाराबंकी के लिए 2 बसें हैं, तो सीतापुर से हम 2 बसें इस प्रकार से लखनऊ लाएंगे और यहाँ से इस प्रकार बाराबंकी ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसके लिए भी 2 बसें, देखिए हमने यहाँ पर 2 बसें बना ली जो सीतापुर से चल रही हैं। आगे देखते हैं, तो सीतापुर से प्रयागराज के लिए 4 बसें हैं, तो इसी प्रकार से हमें 4 बसें यहाँ पर खींचकर प्रयागराज लाना है। तो ये लाइन मेथड है। आप चाहें तो इस प्रकार से लाइन द्वारा मार्गों को बना सकते हैं, मगर इसमें एक समस्या ये होती है कि यातायात प्रवाहों की संख्या काउंट करने में दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर इसे नहीं बनाया जाता है। तो एक मेथड तो इस प्रकार से हो गया। अब चलिए दूसरा मेथड करते हैं।